अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो एक बात साफ है, आप एवरेज लोगों में से नहीं हैं। पर एक कड़वा सच ये भी है कि आपकी आदतें वो बिल्कुल एवरेज हैं। और जब तक आप ये आदतें नहीं बदलोगे तब तक आपका हर दिन हर साल यूं ही वेस्ट होता रहेगा और एंड में आपके पास सिर्फ रिग्रेट बचेगा। लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि आज हम आपको 3 मोस्ट पावरफुल ऐसे प्रोटोकॉल्स देने वाले हैं जिन्हें फॉलो करने के बाद आपको डिसिप्लिन्ड बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए थर्ड प्रोटोकॉल मिस मत करना, क्योंकि जैसे स्पाइडरमैन की पावर उसके रिफ्लेक्सेस हैं, बैटमैन की दौलत और आयरन मैन का दिमाग, वैसे ही आपकी पावर है द अल्टीमेट डिसिप्लिन, जिसके लिए आपको सबसे पहले करना है अटैक लाइक ए लायन। देखो, ये बहुत ध्यान से सुनना। डिसिप्लिन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं होती कि लोग काम नहीं करना चाहते, प्रॉब्लम ये होती है कि लोग एक्शन लेने से पहले ही सोच सोच के थक जाते हैं और जैसे ही थोड़ा सा डाउट आता है तुरंत बहाने शुरू हो जाते हैं। यार अभी मन सा नहीं कर रहा, थोड़ी देर बात करूंगा, आज तो पूरा दिन निकल गया, कल फ्रेश माइंड से स्टार्ट करूंगा। बस यहीं आके डिसिप्लिन की बैंड बज जाती है। इसीलिए पहला प्रोटोकॉल हमेशा याद रखना, अटैक लाइक ए लायन। देखो, सांप या भालू की तरह भी अटैक करा जा सकता है, लेकिन शेर का जंगल में एक नियम होता है, वो अपने शिकार के साथ समझौता नहीं करता। शेर ये नहीं सोचता कि छोड़ो यार आज भूख नहीं है, कल शिकार करूंगा, या पहले पूरी स्ट्रेटेजी बना लेता हूँ फिर अटैक करूंगा। जब शिकार सामने होता है शेर सीधा अटैक करता है, बस। लेकिन अफसोस, जब आप डिसिप्लिन्ड बनने का ट्राई करते हो तब आप इसका बिल्कुल उल्टा करते हो। आप अटैक मोड में रह के अटैक नहीं करते, आप अपने दिमाग के साथ डिस्कशन करते रहते हो। न्यूरो साइंस भी यही कहती है कि जब आप किसी काम को स्टार्ट करने से पहले ज्यादा सोचते हो तो ब्रेन का पेन सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और दिमाग उस काम को थ्रेट यानी खतरा समझने लगता है। हम ह्यूमंस का दिमाग बायोलॉजिकली डेवलप ही ऐसा हुआ है, इसीलिए काम शुरू करने से पहले ही थकान फील होने लगती है। लेकिन इसका ऑपोजिट, जब आप बिना ज्यादा सोचे समझे सिर्फ सीधा एक्शन ले लेते हो तो ब्रेन को कुछ सोचने और रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिलता। ह्यूमन साइकोलॉजी में इसे एक्शन बायस कहते हैं, यानी जब लोग पहले छोटा एक्शन लेते हैं उनके अगले एक्शंस लेना ऑटोमेटिकली आसान हो जाते हैं। इसीलिए अटैक लाइक ए लायन का मतलब ये नहीं है कि आप एक दिन में सारा काम निपटा दो, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि सबसे पहला स्टेप लो, बस पहला स्टेप। और यहाँ हम ज्ञान नहीं पेल रहे, बल्कि हमने खुद अपने पैटर्न पे ये नोटिस किया था कि जैसे ही हम अपने लैपटॉप को बस खोल लेते थे फिर काम करना आसान हो जाता था। मुश्किल सिर्फ होता है लैपटॉप तक पहुंचना और फाइनली उसे खोलना। इसलिए मेल रॉबिन्स का 5 सेकंड रूल न्यूरोलॉजिकली पूरी दुनिया में फॉलो किया जाता है और वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है। इसीलिए ज्यादा सोचो मत, ज्यादा समझो मत, बिना ज्यादा प्लानिंग के बस पहला स्टेप लो। I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. बस एक पुशअप का गोल रखो, फिर दिमाग खुद बोलेगा 2-3 और मार ले, क्योंकि मोटिवेशन से एक्शन नहीं बल्कि फर्स्ट स्टेप से मोटिवेशन आती है और एक्शन लेने की। इसका स्क्रीनशॉट लेके अभी सेव कर लो, क्योंकि डेविड गॉगिंस के साथ भी यही हुआ था। 100 माइल रेस में जब वो पूरी तरह टूट चुके थे, जब मोटिवेशन, लॉजिक और रीजन सब खत्म हो चुका था, तब उन्होंने प्लानिंग नहीं की। उन्होंने ये नहीं सोचा कि कितना बाकी है या कहाँ रुकना है, उन्होंने बस अगले स्टेप पे फोकस किया और हर एक स्टेप आगे बढ़ना एक डिसीजन बन गया। इसीलिए जब भी आपको लगता है मुझे ये काम करना चाहिए, उसके बाद 5 सेकंड से ज्यादा मत सोचो। 5 सेकंड के अंदर खड़े हो जाओ और काम शुरू कर दो। परफेक्ट हो या इम्परफेक्ट फर्क नहीं पड़ता, बस अटैक करो, क्योंकि डिसिप्लिन प्लानिंग से नहीं मोमेंटम से बनता है। और जब आप अटैक करना सीख जाते हो ना, तब अगला सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट चैलेंज आता है, अपने ही दिमाग पे कंट्रोल पाना। कंट्रोल द माइंड। देखो, ये बात जितनी सिंपल लगती थी ना उतनी है नहीं। ज्यादातर लोग बीच में डिसिप्लिन इसलिए नहीं तोड़ते क्योंकि उनमें ताकत कम होती है, वो इसलिए तोड़ते हैं क्योंकि उनका माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता। और सबसे डेंजरस बात ये है कि लोग ये मानते ही नहीं कि उनका दिमाग उनका दुश्मन बन चुका है। सोचो जरा, सुबह आंख खुलती है और बिना कुछ सोचे सबसे पहला हाथ फोन पे जाता है और जैसे फोन खुला ना, आपका दिमाग डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। फोन चलाते चलाते 1 घंटा पता नहीं कहाँ चला जाता है। यही सारा खेल खत्म हो जाता है। इससे पहले कि आप माइंड पे कंट्रोल करो, आपका माइंड आपको कंट्रोल कर चुका होता है। इसीलिए कंट्रोल द माइंड। One of the biggest reason why I become champion, I think this is about my mental part. How I can control my emotion. I think I can control anything. Anything happen with me in the world, I can control this. I can handle this. क्योंकि अगर आप सुबह अपना दिमाग कंट्रोल नहीं कर पाए तो पूरा दिन दिमाग आपके कंट्रोल में कभी आएगा ही नहीं। न्यूरो साइंस भी यही कहती है, सुबह उठते ही ब्रेन का जो पार्ट सबसे एक्टिव होता है वो कंफर्ट और सर्वाइवल के लिए बना होता है। वो आपको प्रोडक्टिव बनाने के लिए नहीं बना, वो आपको सेफ, लेजी और रिलैक्स रखने के लिए बना है। इसीलिए अगर आप सुबह अपने दिमाग से पूछते हो आज क्या करना चाहिए, तो वो हमेशा इजी ऑप्शन ही देगा। और डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन यही मूड बेस्ड डिसीजंस होते हैं। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने दिमाग से परमिशन लो। डिसिप्लिन का मतलब होता है दिमाग को कमांड देना। आर्मी में सोल्जर से ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हारा मूड है या नहीं,
ऑर्डर मिलता है और सीधा एक्शन होता है। और जो लोग अपनी लाइफ में डिसिप्लिन्ड होते हैं ना, वो भी अपने दिमाग के साथ यही करते हैं। इसीलिए प्रैक्टिकल सोल्यूशन ये है कि आपको विजुअल कंट्रोल बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो चीज आपको दिखती रहती है वो चीज आपके दिमाग पे राज करती है। इसीलिए व्हाइट बोर्ड हो, स्टिकी नोट्स हो, हैबिट ट्रैकर हो या सिंपल पेपर पे बना हुआ 7 डे बॉक्स, कोई भी सिस्टम हो, लेकिन ऐसा सिस्टम जो आपको रोज ये याद दिलाए कि आप क्या बनना चाहते हो। क्योंकि द लेजेंड पीटर ड्रकर ने भी कहा है और रिसर्च में भी ये प्रूव्ड है, What gets measured gets improved। जब आप हर दिन किसी टास्क पे टिक लगाते हो ना, तो ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है और दिमाग को सिग्नल मिलता है। ये चीज इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये बोलते हैं कि 30 दिन का टारगेट मत बनाओ, सिर्फ 7 दिन का बनाओ। बस इतना डिसाइड करो कि अगले 7 दिन एक भी क्रॉस नहीं आएगा। और एक गोल्डन रूल, दिन की शुरुआत हार्ड काम से करो। जो काम आप अवॉइड करते रहते हो, जो काम सोच के ही रेजिस्टेंस फील होता है, उसी को सबसे पहले निपटाओ। चाहे वो वर्कआउट हो, पढ़ाई हो, डीप वर्क हो। जब दिन की शुरुआत जीत से होती है ना, तो पूरा दिन ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाता है। हमारे आइडल टिम फेरिस का भी कहना है कि इफ यू विन द मॉर्निंग यू विन द डे। अब कुछ लोग सोचेंगे कि रिवायर्स ये सब ठीक है, एक दिन हो जाएगा, 2 दिन हो जाएगा, पर तीसरे दिन हम फिर भूल जाएंगे और पुरानी आदतें वापस आ जाएंगी। और ऑनेस्टली इसका रीजन मोटिवेशन की कमी नहीं होती। प्रॉब्लम होती है सही स्ट्रक्चर की कमी, सही डायरेक्शन और गाइडेंस ना होना। इसीलिए हम एक बात बिल्कुल क्लियर बोलना चाहते हैं, अगर आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से जेन्युइनली स्ट्रगल कर रहे हो, तो आपको मोटिवेशन नहीं बल्कि एक प्रैक्टिकल सिस्टम और गाइडेंस चाहिए। इसीलिए हमने आपको जेन्युइनली हेल्प करने के लिए डिसिप्लिन प्रोग्राम बिल्ड किया है, ताकि कल कोई पूछे तो आप ये ना बोलो कि मैं 100% डिसिप्लिन्ड नहीं हूँ। डिसिप्लिन आपकी कमजोरी नहीं, आपकी ताकत बने। आप बाकियों से अलग बनो, क्योंकि ये कोई ज्ञान या मोटिवेशन वाला प्रोग्राम नहीं है। ये एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप फ्रेमवर्क है, जिसमें डेली माइक्रो टास्क, फोकस रूटीन्स और क्लियर एक्शन रोड मैप होता है, जिससे आपको रोज ये डिसाइड ही नहीं करना पड़ता कि आज क्या करूं। सिस्टम आपके लिए ऑलरेडी डिसाइड करता है। और क्योंकि ये प्रोग्राम स्पेशली यंग लोगों के लिए डिजाइन किया गया है, इसमें कुछ भी अनरियलिस्टिक नहीं है। अभी इसका प्राइस लिमिटेड टाइम के लिए कम है, और अगर और डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड REW0226 यूज करो, इससे पहले कि ये कूपन कोड हट जाए। और हाँ, 100% मनी बैक गारंटी, सो डोंट वरी। इसी के साथ हम आपको हर दिन, हर महीना और पूरा साल ट्रैक करने के लिए एक बोनस प्लानर और ट्रैकर भी दे रहे हैं, क्योंकि हम बस ये चाहते हैं कि जो लोग लाइफ के लिए सच में सीरियस हैं, उनके पास एक ऐसा राइट प्रोग्राम हो। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में है, आप अभी इसे ज्वाइन कर सकते हो। अब आते हैं मेन प्रोटोकॉल पे, मास्टर द डिसिप्लिन। देखो, यहाँ पे आके ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। वो डिसिप्लिन को एक टेम्परेरी फेज समझ लेते हैं कि बस थोड़े दिन डिसिप्लिन रह लेता हूँ, एग्जाम तक कंट्रोल कर लेता हूँ, या 75 हार्ड चैलेंज, 21 डेज चैलेंज। ऐसा करके आप अपने ब्रेन को ट्रेन कर रहे हो कि डिसिप्लिन रहना बस कुछ दिनों की बात है, उसके बाद वापस अपनी लेजी लाइफ स्टार्ट। अब जब ब्रेन ये चीज देखता है तो ब्रेन को लगता है अगर लेजी लाइफ स्टार्ट ही करनी है तो 21 दिन या 75 दिनों का इंतजार क्यों करना, आज ही से आराम करा जाए। इसलिए आपको अपने ब्रेन से ये मिथ निकाल के फेंकना है। आपको कुछ दिनों के लिए डिसिप्लिन नहीं रहना, आपको डिसिप्लिन को मास्टर करना है। मास्टर का मतलब ये नहीं होता कि आप रोज खुद को टॉर्चर करो। मास्टर का मतलब होता है डिसिप्लिन को अपनी आइडेंटिटी बना लेना। सोचो, ब्रश करने के लिए आपको डिसिप्लिन चाहिए होता है क्या? नहीं। खाना खाने के लिए आपको मोटिवेशन चाहिए होती है क्या? नहीं, क्योंकि ये चीज आपकी आइडेंटिटी का पार्ट है। प्रॉब्लम यह है कि लोग डिसिप्लिन को एक एक्स्ट्रा काम समझ लेते हैं, जैसे कोई पनिशमेंट हो, जबकि सच ये है डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं होती। डिसिप्लिन फ्रीडम होती है। फ्रीडम गिल्ट से, फ्रीडम रिग्रेट से, फ्रीडम उस फीलिंग से कि मैं और बेटर कर सकता था। और डिसिप्लिन को मास्टर करने का सबसे सिंपल तरीका है एनवायरनमेंट को अपने फेवर में लाना। क्योंकि आपका माइंड चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, अगर एनवायरनमेंट गलत है तो वो धीरे धीरे फिसल ही जाएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो और फोन साइड में रखा है, तो आप जानबूझ के अपना डिसिप्लिन टेस्ट कर रहे हो और ज्यादातर टाइम ये टूट ही जाएगा। इसीलिए हाई परफॉर्मर्स सिर्फ विल पावर पे डिपेंड नहीं करते, वो फ्रिक्शन हटा देते हैं। फोन साइड में रख के काम करने के लिए फिक्स्ड जगह, सेम टाइम, सेम सेटअप, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कम चीजें पर क्लियर चीजें। ज्यादातर लोग डिसिप्लिन्ड इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उनके गोल्स बहुत ज्यादा होते हैं। 10 काम लिख लिए, सब अर्जेंट है और सब इंपॉर्टेंट भी हैं, और फिर कुछ भी कंप्लीट नहीं होता। इसीलिए रूल सिंपल है, रोज सिर्फ 3 काम, बस 3 जो सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब सेकेंडरी। रिसर्च भी ये बताती है कि जब लोग लिमिटेड मीनिंगफुल टास्क पे फोकस करते हैं तो उनका स्ट्रेस कम होता है और एग्जीक्यूशन बेटर होता है। और जब आप रोज उन 3 कामों को कंप्लीट करते हो ना, तो धीरे धीरे आपका सबकॉन्शियस एक बात एक्सेप्ट कर लेता है, ये बंदा
ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। और जिस दिन आपका दिमाग ये आइडेंटिटी एक्सेप्ट कर लेता है, उस दिन डिसिप्लिन एफर्ट नहीं रहता, वो ऑटोमेटिक हो जाता है। इसीलिए एक लास्ट सिंपल रूल याद रखो, डिसिप्लिन का मतलब सब कुछ करना नहीं होता। डिसिप्लिन का मतलब होता है जो जरूरी है सिर्फ वही करना। और जब आप ये 3 चीजें सीख लेते हो, बिना हेजिटेट अटैक करना, अपने दिमाग को कंट्रोल करना और डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बनाना, तो डिसिप्लिन कोई फाइट नहीं लगेगा, वो आपका नॉर्मल मोड बन जाएगा और फिर एवरेज रहना ऑप्शन ही नहीं बचता। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।